नमस्कार, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से क्रिएटर IYS पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जो सिस्टम को चैलेंज करने और बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं। और हमारे साथ एक ऐसा नाम है जो हाल ही में पूरी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, अलंकार अग्निहोत्री जी। 2019 बैच के यूपी PCS ऑफिसर जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा दे रहे थे, लेकिन 26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे के दिन उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया और नए UGC रेगुलेशन को ब्लैक लॉ बताते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रखी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, पॉलिटिकल एंट्री। अब वो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा नाम की पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं और 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में 403 सीट पर चुनाव लड़ने का प्लान भी कर रहे हैं। आज क्रिएटर IYS पर हम जानेंगे उनकी सोच, उनका सफ़र, उनका विजन उत्तर प्रदेश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। सर, मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आपका स्वागत है। इसको सर मैं पॉडकास्ट नाम इसलिए नहीं दे रहा, या मैं एक इंटरव्यू के तौर पे इसलिए नहीं ले रहा कि जहाँ हम बैठे हैं भगवान योगीराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन, मथुरा वृंदावन में बैठे हैं। मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं भारत का एक दृश्य बदलने वाला है। जो लोग भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनकी नीतियां, UGC और बहुत सारी समस्याएं, वो रसिया के चीज को लेके हो या किसी और चीज को लेके हो। आज मेरे साथ हैं पूर्व PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री साहब। जय श्री राम। सर, क्या बोलेंगे पहले, सबसे पहले क्या बोलेंगे एक PCS अधिकारी के रूप में जो कहीं ना कहीं रिजाइन कर चुके हैं 26 जनवरी के दिन, इसका क्या मतलब था? नहीं, देखिए, देश में मैंने पहले बताया कि जो जनतंत्र है वो खत्म हो चुका है, वो विफल हो चुका है, क्योंकि आपकी आवाज सुनने या सुनाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। आपने देखा होगा UGC रेगुलेशन 2026 या SC एक्ट हो या रुचि तिवारी का प्रकरण हो या शंकराचार्य की जो चोटी खींचने घटना हो, उसमें सब लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। ये एक तरीके से बंधुआ मजदूर हैं, जितने सफेद पोष बैठे हुए हैं। ये आपका प्रतिनिधि नहीं है, ना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको अपने इस्तीफे में भी बताया कि जो दोनों घटनाएं हैं और पूर्व की कुछ और घटनाएं जिसका वर्णन नहीं किया गया है। ये देश में सनातन द्रोही सरकार है, सनातन विरोधी सरकार है। हम लोगों को, समाज के लोगों को ही उठकर सिस्टम से निकलकर राजनीतिक रूप से अपना विकल्प स्थापित कर रहे हैं। और जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में जो राज्य है उसमें हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में हम लोगों ने राजनीतिक विकल्प अभी स्थापित घोषणा की है। जल्दी हम लोग उसका जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग है उसके समक्ष रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले आप क्या बदलेंगे सर? सबसे पहले तो देखिए, जो सामान्य वर्ग के साथ जो सनातनी जो समाज के साथ जो अत्याचार इस सरकार जो पिछले जब से 2014 से आई है, सनातनी लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। इसने इतनी योजनाओं में न तो सनातनी वर्गों को कभी किसी जगह प्राथमिकता दी है। इसने SC एक्ट के माध्यम से जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह सामान्य वर्ग सनातनी समाज के साथ, OBC समाज के साथ उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है इस SC एक्ट के द्वारा। तो उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे। पहला, इसमें बिना किसी जांच के SC एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। और तीसरा, किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर बिना शासकीय अनुमोदन की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन देश की गैर सनातनी सरकार, छद्म सनातनी सरकार और हिंदू विद्रोही सरकार, ये किसके साथ खड़ी हो गई? जो लोग हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनके साथ खड़ी हो गई। उसने धारा 18A लाकर सनातनी समाज को फर्जी निराधार शिकायतों के बोझ से लादने के लिए जो तीनों माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था उसका कंटेम्प्ट करते हुए तीनों दिशा निर्देश प्रभावी कर दिए। तो किसकी सरकार है? गैर सनातनी लोगों की सरकार है, छद्म सनातनी सरकार है। सर, आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टी बनने के बाद, मुझे लगता है कि एक जो हवा चल रही है देश में, अभी आपसे डिस्कशन क्या करेंगे सनातनी समाज के लिए? सबसे पहले उनको प्रोटेक्शन देना है, जो अपने सनातनी लोगों को, जो इस सरकार ने, निकम्मी सरकार ने, जो हम लोग को बलवा मजदूर के रूप में जो हम लोग वोट कर रहे थे, सबसे पहले अपने लोगों को, जो समाज के सनातनी लोगों को, उनको सुरक्षा का भाव देना है। सर, उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला निर्णय क्या लेंगे? नहीं, आई मुख्यमंत्री बनने का तो निर्णय देखिए आगे समाज डिसाइड करेगा, तो एक अभी विषय अलग है।
लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि सनातनी समाज जिसको इन्होंने बंधुआ मजदूर समझ के रखा था, उसके लिए कोई भी काम नहीं किया था। आपके हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, आप क्या करते हैं जी? आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनको रक्षा करते हैं। गली गली में आपको वो देखिए गाली देते हैं, फेसबुक पोस्ट देखे आपके धर्म ग्रंथों को जलाते हैं। आपने क्या किया? किसी पर कार्रवाई की है? आपने रीढ़ नहीं है क्योंकि आप गैर सनातनी है, इसलिए आप ऐसा काम करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में महिलाओं का, खासतौर से बेटियों का कितना योगदान है? नहीं, बेटियों का देखिए, मैंने बोला है कि बेटियों को घर में सामाजिक काम करते हुए बेटियों को आगे आना पड़ेगा। समाज में अपनी जागरूकता फैलाते हुए अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आना पड़ेगा। जो हम लोग अभी सदस्यता अभियान चला रहे हैं उसमें रानी लक्ष्मीबाई प्रकोष्ठ भी होगा। रानी लक्ष्मीबाई जिस तरीके से अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपने बच्चों को लालन पालन करते हुए उन्होंने आके युद्ध लड़ा, उसी तरीके से हमारी बच्चियां हैं, सनातन वर्ग की बच्चियां हैं, सभी को आगे आके अपने आप को तकनीकी शस्त्र साथ साथ तरीके की शिक्षा लेनी होगी और समाज में परिवर्तन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 26 जनवरी को एक कठिन निर्णय होता है सर, रिजाइन करना। उस निर्णय को जब आपने ले लिया, उसके बाद जब आप समाज में आए, आप ग्राउंड में आए, तो कितने लोगों का प्यार मिला है? मेरे साथ इस समय 70 से 80% जो सनातनी समाज जो साथ में खड़ा हुआ है, अगर इसको जोड़ ले 70 करोड़ लोगों का समर्थन इस समय मेरे साथ खड़ा हुआ है। 60% जो अगर इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, 42 करोड़ लोगों का समर्थन हमारे साथ में है। 23 करोड़ 60 लाख वोट पे आप देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ तो पूरा देश अभी खड़ा हुआ है, इनका कोर वोटर सब हमारे साथ खड़ा हुआ है। जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। युवाओं के लिए एक संदेश अलंकार अग्निहोत्री साहब। युवाओं को मैंने बोला है, हर घर फंसा कैंपेन। अब आप कोई सुदामा नहीं है, मेरे समाज के मैं अपने बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। अब हर घर फंसा सुदामा नहीं, परशुराम है। शास्त्र भी लेंगे, शास्त्र जो होगा शस्त्र उठाएंगे और शास्त्र की भी जो है परीक्षा लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आप ध्यान रखिए, मैं बच्चों से बोलता हूं, बिल्कुल जागृत रहे, कॉन्फिडेंस बने। कोई बोले सुदामा नहीं, हो गया सुदामा। अब आप परशुराम के रूप में देश में जागृत रहिए। 10 करोड़ हमारे भाई बंधु आगे आइए, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहिए। सर, आपको लगता है हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण जो वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा भी दिखाता है और एक नया मार्गदर्शन भी देता है? देखिए, हम लोग समाज को दिशा दिखाने जा रहे हैं। 2026 अपने सनातन समाज के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। आप देखिएगा, जितने भी ये दुराचारी लोग हैं उनके जो दुष्कर्म कुकर्मों का प्रकटीकरण होगा। आप देखिए रहे कैसे जो है इस समय परेशान है भस्मासुर जनता पार्टी, किस तरीके से परेशान है। अलंकार अग्निहोत्री साहब का जो आगे का भविष्य है, आपको लगता है कि इस देश में ये बदलाव होना कितना जरूरी है? नहीं, ये देखिए, ये देश को खत्म करने के गैर सनातनी लोग, इनको देश से मतलब नहीं है। देश में विभिन्न तरीके से इनको पैसों से मतलब है, कैसे पैसा लूट सकते हैं, कैसे अपने भ्रष्टाचारों को कुकर्मों को दबाया जाए, इस पे पूरी सरकार इस समय केंद्रित है। सरकार नहीं बोली ऐसे, एक कंपनी बोली, वेस्ट इंडिया कंपनी केंद्रित है। आप देख रहे हैं, कोई ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। इंजन को पता नहीं, आगे वाला इंजन पीछे गिराने में लगा हुआ, पीछे वाला इंजन आगे गिराने में लगा हुआ। अभी देखिए बिहार में क्या हुआ। ये ऐसे, इनका तो एक ही स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अलंकार अग्निहोत्री साहब से एक संदेश मैं ब्राह्मण परिवारों के लिए, ब्राह्मण वर्ग के लिए और अन्य सनातन लोगों के लिए। नहीं, हमारे साथ देखिए पूरा देश का सनातनी समाज है और इसमें संवैधानिक व्यवस्था की जो हमारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है, सभी जो संवैधानिक व्यवस्था में चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे SC/ST सनातनी वर्ग हो, सब लोग हमारे जो भी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का हिस्सा रहेंगे। उसी के हिसाब से हमने प्रकोष्ठ बनाए हैं, करीब 35 से 38 प्रकोष्ठ विभिन्न समाज को ध्यान रखते बनाए हैं। हम सब समाज को साथ में लेकेंगे और एक दिशा लेके चलेंगे समाज में। जो ये फर्जी समझता नहीं जो ये लोग करते हैं, बस घर घर जाके खिचड़ी खा के चले आते हैं, लेकिन अंदर से जो है पूरे देश को तोड़ने का काम करते हैं। असली में जो राम जी की अवधारणा है, श्री कृष्ण भगवान की अवधारणा है, पूरे समाज को साथ लेके हम लोग चलेंगे। सर, मुस्कुराता भारत की टीम या मैं आपको इसी अभियान के लिए एक नया नाम दे रहा हूँ, नई दिशा 21। देश में एक नई दिशा आनी चाहिए 21वीं सदी में, क्या बोलेंगे इसमें? नहीं, देश में अब आप भी जो है जागृत होइए। अब मुस्कुराता भारत है तो मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, हम आ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार। जय श्री राम, जय परशुराम, जय भवानी।